तो राधे राधे, मैं आ चुका हूँ क्लिनिक में और इतनी भयंकर वाली धूप हो रखी है। टेम्परेचर है लगभग 46 डिग्री सेल्सियस। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। और घर से क्लिनिक तक आते आते पूरा पसीने से तरबतर हो चुका हूँ। और कुछ रेफरेंस निकाल के रखे थे मैंने बहुत सारे चूर्णों के। अभी आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर हमें स्वादिष्ट वजह चूर्ण भी बनाना है तो उसके हमें 3 से 4 रेफरेंस मिल जाते हैं। उसमें से हमें चूज करना होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल रसतरंगिनी, भाव प्रकाश, इनके अलग अलग रेफरेंस आते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ। तो हमें कौन से पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है उसके अनुसार हमें एक शॉर्ट लिस्ट बनानी होती है। और उसके लिए मदद आती है चैट जीपीटी की या गूगल की। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही देखेंगे कि हम कैसे कैसे फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, कैसे कैसे लिख रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया था कि आयुर्वेद में बहुत सारे संहिताओं में एक ही चूर्ण के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। तो अभी एक लैपटॉप नंबर 1, लैपटॉप नंबर 2, बहुत पैसा है अपने पास। ये हमारी फॉर्मुलेशन की बुक, ये कुछ बनाए हुए फॉर्मुलेशंस एडिट करके और मार्केट से हमें कितना कितना क्या क्या लेके आना है ये सब की लिस्ट, ये सब बनाना शुरू है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये जाता है कि हमें कौन सा रेफरेंस ढूंढना चाहिए, वहाँ पे कौन से रेफरेंस हमें ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं पेशेंट के अनुसार, और हमारे पास किस तरह के पेशेंट ज़्यादा है उसके अनुसार हम यहाँ पे रेफरेंस को भी चूज करते हैं, ताकि जो पेशेंट की प्रकृति है उसके अनुसार उनको प्रॉपर मेडिसिन मिल पाए। तो इसी के लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। लगभग इसे 1 हफ्ता हो गया इसके ऊपर हमारी मेहनत करना शुरू ही है, और अब तक भी हमारे फॉर्मुलेशंस रेडी नहीं हो पा रहे हैं। शायद इसके लिए आज का दिन भी शायद लग जाएगा और हम शाम शाम तक को मार्केट के लिए निकल जाएंगे चूर्णों का रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसमें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। डिटेल्स में देखते हैं हम कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर चूर्णों को लाने के लिए, जा रही इतवारी मार्केट नागपुर के, मिलते हैं वहीं पे। तो हम आ गए हैं मार्केट में और दे दिए ऑर्डर वेंडर्स को, तो फिर शॉपिंग कर ली बाकी चीज़ों की। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चाय, एक एक कप चाय और बोला जाए। इसके सिवा दिन की शुरुआत नहीं हो सकती मेरे, ना दोपहर हो सकता है ना रात। सलाह निकालना है तो निकालो, नहीं तो रहने दो। और मैं आ गया हूँ वापस घर में, और यहाँ मेरी असिस्टेंट मेरी लिफ्ट। ये क्या कामसूत्र चल रहा है? जो मेरे साथ आ रही है, क्योंकि 18 किलो के चूर्णों को लेके जाना 4 माले ऊपर तक मेरे लिए आसान नहीं था। पर यहाँ मेरी लिफ्ट, मेरी असिस्टेंट काम आती है। तो लिफ्ट के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मुझे आज तक ही पता चला कि चूर्णों को ऊपर तक लेके जाने में काम आती है। तो चलो घर जाएंगे, फिर इसको अनबॉक्स करेंगे, आपको सब क्वालिटी दिखाएंगे, देखिएगा अगला भाग। तो जैसा कि आपको पता है हमने इतनी बड़ी बोरी भर के चूर्ण और रॉ मटेरियल लेके आए हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले निकला है ये पिंपड़ी मूल। अब पिंपड़ी मूल बहुत जगह काम आता है, ये आपको ही पता है, जिसे हम पिंपड़ी पाइपरलॉन्गम कहते हैं। उसका ये मूल होता है जो हमें चूर्णों के लिए काम आता है। सेकंड है आपका मेरा सबका फेवरेट, जिसका कोई काम नहीं होता फिर हम उसको डालते हैं, इसका मतलब मसाले के पत्ते, जिसे हम तेज पत्ता कहते हैं कॉमनली। ये बहुत अच्छा होता है पित्त के द्रव को कम करने के लिए। यहाँ पे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। लैक्सेटिव भी है, थोड़ा सा कफ को भी कम करता है और वात के शमन के लिए भी काम आता है। ये है निषोत्थर का मूल। अब इसका स्मेल हल्का सा स्वीटी एरोमेटिक आता है, इस वजह से ये पहचान में आती है। कहीं तो मेरे द्रव्य गुण में यमडी करने का फायदा हो रहा है, प्राउडली यमडी। सेकंड है जिसकी सुगंध आप सबको पसंद आती है, लवंग। लवंग के बारे में लोगों को लगता है कि लवंग गर्म होती है, पर एज पर आयुर्वेदा लवंग शीत गुणात्मक होती है, ठंडी होती है, जिस वजह से पित्त का जो तेज गुण होता है या जो उष्ण गुण होता है उसको कम करने के लिए काम आती है। बहुत सारे बेनिफिट्स है, डे टू लाइफ में उसको खाना चाहिए अगर धूप काला है तो। नेक्स्ट है इलायची, जो कि मुखोत्संदक द्रव्यों में सबसे बेहतर मानी जाती है। कई जगह पे इसके लिए बहुत ज़्यादा धूल जस या फिर क्या बोलते हैं
एरोमा और ऐसे चूर्ण मेरे नाक में घुस गए हैं। तो यह इलायची मुख सुगंधी का द्रव्य में वन ऑफ द श्रेष्ठ। साथ ही साथ इसको लेने से कई बार देखा जाता है कि इससे सेक्स ड्राइव्स भी बढ़ते हैं, तो आपको इसको लेना चाहिए, आपकी शादी हुई है तो। नेक्स्ट है आपका मेरा सबका फेवरेट धनिया। पसंद है मुझे धनिया, पर चूर्णों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिक चीज़ जिसे हम कहते हैं हिंगू फेरुला नॉर्थिक्स। अब हिंग लाते हुए हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे 3 ग्रेड की हिंग देखते हैं मार्केट में। जो ग्रेड 1 का हिंग होता है वो सेमी सॉलिड होता है, जिससे हमें चूर्ण नहीं बना सकते हैं। पर हम लेके आते हैं ग्रेड 2 का चूर्ण, जिस वजह से इसको हम ऐसे चूर्ण फॉर्म में बना सकते हैं। इसका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर शुभ पुष्पा हेल्थ केयर कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, यही तो हमारी शान है। नेक्स्ट आता नेक्स्ट है सौंफ। बाप रे, हिंग की स्मेल इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रोमिनेंसी है। प्लीज़ एक बार आप हमारा हिंग मास्टर चूर्ण टेस्ट कर के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है सोप, जिसे धूपकाली में खाना चाहिए। हमारे पेशेंट का हाल बहुत खराब होने वाला है हिंग मास्टर चूर्ण खाते खाते, क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्वालिटी का हिंग लाया है इस बार। हैट्स ऑफ टू आवर ट्रेडर्स। तो ये है सोप, जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं खाने में भी। अब एक मैं ब्रांड नहीं दिखा सकता, सॉरी। बाकी लोग यूज़ करते हैं सादी शक्कर, पर हम ठहरे शुभ पुष्पा हेल्थ केयर के को फाउंडर्स, हम यूज़ जो कि प्रीमियम क्वालिटी की है फ्रॉम दी राजस्थान। नेक्स्ट आता है पिंपड़ी, कॉमनली जिसे आप लेंडी पिंपड़ी कहते हो। पैपर लॉन्गम, जैसा कि ऑलरेडी कहा था, ये उसके मूल और इसका बीज, ये काफ़ी अच्छी काम करती है। कफ शमनार्थ, वात शमनार्थ, पर पित्त को थोड़ा सा बढ़ाती है। पर हाँ, यहाँ पे दीपन पाचन के लिए वन ऑफ दी बेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं नाग केशर। अब नाग केशर ना तो सिर्फ चूर्ण बनाने के काम आता है, साथ ही साथ जिनको पाइल्स की शिकायत है, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, वहाँ पे भी हमारा एक योग इसके साथ बनता है। नाग केशर, लूनी या वाइट मक्खन और साथ में खड़ी शक्कर के साथ और 1-2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल के हम एक लड्डू बनाते हैं। 4 लड्डू खाइएगा और आपका पाइल्स से छुटकारा हो जाएगा, मनी बैक गारंटी के साथ। नेक्स्ट आते हैं यष्टि मधु, ग्लाइसेरिया ग्लैब्रा, आप सबका फेवरेट, जिसे हम बचपन में चूसते थे, जिससे अपनी आवाज़ मीठी होती थी, ऐसा आपको लगता था। होती थी क्या, आप कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट है कलमी, या जिसे आप कहते हो त्वक या सिनेमन। इसको भी हम यूज़ करते हैं बहुत सारे चूर्णों में, हमारे काम की चीज़ है। नेक्स्ट है जिसे हम खार बोलते हैं, या कई लोग इसे बीड़ लवण कहते हैं, आयुर्वेद में बीड़ लवण बोलते हैं, पर हम इसे हिंदी में या मराठी में इसे खार कहते हैं। तो एक खार का प्रकार है बीड़ लवण जिसे कहते हैं वो। यह है समुद्री लवण। आपने इसको कई बार देखा होगा कि इसके हम पानी में पैर धोने की भी काम आता है। अगर आप नहा रहे हो तो इसे हम बाथ सॉल्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लवंड एसेंशियल ऑयल के साथ। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे चूर्णों में भी ये काम आता है, लवण भास्कर चूर्णों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सनाई पत्र। इसकी स्मेल थी शायद वो इतनी मीठी वाली, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। पर हाँ, ये बहुत गंदे लेवल का लैक्सेटिव है। अगर आपने इसका इतना चूर्ण ले लिया तो आपके 8 घंटे के बाद लग जाएंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो ये बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है, स्वादिष्ट चूर्ण इसको काम आता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जीरा, क्यूमिन, जिसे आप कॉमनली सब्जी में यूज़ करते हो, पर हम इसे चूर्ण के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी ठंडा होता है, एरोमेटिक होता है, हल्का लैक्सेटिव होता है, पित्त शमन करता है। बाकी अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं, डाइजेस्टिव के लिए काफ़ी अच्छा है। ये है काला जीरा। कॉमनली आयुर्वेद में श्वेत जीरकम, कृष्ण जीरकम ऐसे 2 प्रकार बताए गए हैं।
दोनों चीज़ों का बहुत अच्छा यूज़ होता है आयुर्वेद में और हम इसे यूज़ करना नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है गंधक, जिसे हम कॉमनली सल्फर कहते हैं। मैंने मार्केट से शुद्ध गंधक लेके आया है स्वादिष्ट एवरेजिन चूर्ण के लिए स्पेसिफिकली, पर मुझे इसके शुद्धता के ऊपर थोड़ा सा डाउट जाता है और इस वजह से हम इसे एक बार देसी घी में भूनेंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे मेडिसिन में विथ लैब टेस्ट। नेक्स्ट आता है नागर मोथा, जिसे मुस्ता कहते हैं। बहुत बहुत सुंदर स्मेल आता है इसका। हम इसको फेस पैक में भी यूज़ करते हैं, हमारे उपटन में भी यूज़ करते हैं, साथ ही साथ चूर्णों में भी यूज़ करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनारदाना। आप देख सकते हो ये अनारदाना वो नहीं है जो मार्केट में 40 रुपए की एक डब्बी भर की गोलियां मिलती हैं। ये एक्चुअली जो अनार होता है उसके बीज है। इन बीजों को हम सुखाएंगे, फिर धोएंगे, फिर से सुखाएंगे, उसके बाद बारीक करेंगे, उसके पाउडर को हम इस्तेमाल करेंगे हमारे चूर्ण बनाने में। नेक्स्ट आता है विलंग, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंटी फंगल मेडिसिन की तरह भी काम आता है। ये हम हमारे क्रीम में भी डालते हैं, साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए जो ऑयल बनता है उसमें भी डालते हैं और हमारे चूर्णों में भी इसका काम आता है। एंटी फंगल तो ही, बट बाकी भी इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये है अच्छा पाइपर नाइग्रम, काले मिरी जिसे कहते हैं या ब्लैक पेपर कहते हैं। अब इन दोनों को आप देखिएगा जूम करके, ये थोड़ा सा बड़ा है जो कि मीरा है और ये थोड़ा सा छोटे साइज का है जिसे हम कहते हैं विडंगा। जब हम द्रव्यगुण सीख रहे थे तब दोनों में हम कंफ्यूज हुआ करते थे, पर अभी तो हम शिबू पुष्पा के को फाउंडर बने हैं तो अभी हमें कंफ्यूज होना शोभा नहीं देता है। एक और बचा है हमारे पास अजवाइन, जिसे ओवा कहते हैं। मुख शुद्धि का द्रव्य है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, पित्तों को शमन करता है, कफों को बढ़ने नहीं देता, हल्का सा लैक्सेटिव है, आपके लीवर के इंजाइम्स के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी द्रव्य है सिंधा नमक, खाने वाला सॉल्ट, बट सिंधा नमक खाना चाहिए, सादे नमक से बेहतरीन होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें इसके बहुत सारे हैं। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने सभी हमारे चूर्ण के लिए जो ड्रग्स लाए थे उसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। आपने एक बात नोटिस ज़रूर की होंगी, हम जितने भी रॉ मटेरियल्स लाए हैं वो सभी अखंड लाए हैं। हम इसे घर पे आने के बाद इसको बारीक करेंगे हमारे मिक्सर में और उसके बाद हम इसका चूर्ण बनाएंगे, क्योंकि इसकी प्योरिटी के लिए वो करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुंठी का चूर्ण। अब शुंठी में बहुत सारे रेशे होते हैं और अभी तक हमारे पास एकदम हाई क्लास का बोलिए या इंडस्ट्रियल मिक्सर नहीं है। हमारे पास जैसे बजाज का एक मिक्सर है जो कि टाइटेनियम ब्लेड के साथ आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी जिसे अपन हाई आरपीएम वाला मिक्सर है, पर उसके अंदर भी हमारे शुंठी का चूर्ण नहीं हो सकता। एक दो बार हमने बाहर से पिसवा के भी लिए थे अखंड शुंठी ला के, पर वहाँ पे भी हमारा समाधान नहीं हो पाया। तो सिर्फ एक द्रव्य जो हम चूर्ण के फॉर्म में यूज़ करते हैं वो है शुंठी। 1 या 2 साल के बाद जब हम इंडस्ट्रियल मिक्सर लेके आएंगे तो इसको भी हम अखंड लेके आएंगे, पर तब तक के लिए हमें चूर्ण के ऊपर भरोसा करना होता है। पर हमारे वेंडर काफ़ी अच्छे हैं, वो हमें ग्रेड 1 की शुंठी दे देते हैं, तो थैंक्स टू आवर वेंडर एज वेल। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मार्केट में कैसे गए, कैसे चूर्ण का फॉर्मुलेशन बनाया, ये सब इस वीडियो में आपने देख लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम चूर्णों को बारीक कैसे करते हैं, मिक्स कैसे करते हैं, हर चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें हमेशा मोटिवेट करते रहता है कि हम ऐसे ब्लॉग शूट करते रहें। धन्यवाद।